गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है बेटा? देखो एक बार, जैसे हमने कोई कंडक्टर यहां कंसीडर किया, ठीक है, और उसके दोनों टर्मिनल्स पे हमने किसे कनेक्ट कर दिया है कि सेल से या बैटरी से हमने कनेक्शन दे दिया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से लेके यहां तक आए। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, इसमें से रिपेल करेगा और रिपल्सन की वजह से क्या आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल था और ये क्या हुआ बेटा, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहां से लेके यहां तक ये आ गया। अब उसके बाद यहां से यहां तक एक कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट चक्कर कब माना जाएगा? जब ये यहां से चला बेटा और वापस कहां पे पहुंच जाए, यहीं पे पहुंच जाए, तो जाके क्या माना जाएगा, एक कंप्लीट चक्कर माना जाएगा। कंप्लीट साइकिल तब कंप्लीट होगा। क्लियर है बच्चे? तो एक जो साइकिल कंप्लीट कराने में जितना काम करना पड़ता है हमें, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल देते हैं। जैसे कि यहां से यहां तक ले जाने में, यहां से यहां तक गए हम, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से क्या हुआ, रिपेल हुआ, क्योंकि किसको लेके जा रहे हैं बेटा, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं। अब यहां से वापस आए यहां पे, ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या कर देंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां पे क्या आ गया, ये रुक गया। अब हमें साइकिल क्या कराना है, कंप्लीट कराना है। साइकिल कंप्लीट कब होगा, जब ये वापस से यहां आ जाएगा। तो यहां से यहां लेके आने में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो इट इज डिफाइंड, ईएमएफ क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हाइल कैरिंग, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ड्यूरिंग दी कंप्लीट साइकिल। मतलब एक कंप्लीट साइकिल कराने में जितना काम होगा वो क्या कहलाता है बेटा, ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्लियर है? अब जो ये काम होगा यहां पे, एक्चुअल में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या बेटा, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा, ये काम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये काम जो आया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, क्या होता है काम, क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली बेटा, एल मान ली, ठीक है। यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, एल मान ली। अब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्यू ई इंटू में क्या हो जाएगा, एल। ई इंटू एल क्या हो जाता है बेटा, पोटेंशियल। तो वर्क अपॉन चार्ज क्या बन जाता है बेटा, पोटेंशियल। और यही जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, दैट इज टर्म्ड एज ए ईएमएफ। क्लियर है बच्चे? तो इसी पोटेंशियल को हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। तो जो ये काम किया है वो ईएमएफ की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं, मतलब कि क्या कैलकुलेशन है, किसकी कैलकुलेशन बताइए, एक वर्क की कैलकुलेशन है हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास चार्ज क्या था, इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था। मींस हम किसको लेके गए हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके गए हैं, ना कि इस बैटरी ने इस चार्ज को डेवलप किया है। तो बैटरी क्या है बेटा, चार्ज को ले जाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ना कि चार्ज को प्रोड्यूस कर रही है। ये चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, मींस उस चार्ज को क्या कर रही है, एनर्जी दे रही है, जिसकी वजह से ये क्या कर दे, अपना एक साइकिल कंप्लीट कर सके। क्लियर बच्चे? जैसे आपने साइकिल देखा होगा, तो साइकिल के अंदर ये चेन होती है इस टाइप से, है ना? साइकिल के अंदर चेन होती है और इस चेन में क्या होते हैं, होल्स होते हैं इस टाइप से, है ना? होल होते हैं, है ना? तो ऐसे 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 हमने क्या किया बेटा, किसी भी एक होल को टिक कर लिया ऐसे और साइकिल का पेडल घुमाया इस टाइप से, है ना? तो पेडल घुमाया तो
उस पेडल से जो हमने एनर्जी दी है उससे क्या हुआ, ये होल चल के यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, फिर से क्या हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा। ये होल वापस कहां आ जाएगा, इसी जगह पे फिर से आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, एक साइकिल यहां से यहां तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जितना हमने काम करना पड़ा वो क्या है, एक्चुअल में हमारा ईएमएफ है। समझ गए? तो जितना काम हमें साइकिल को कंप्लीट करने में करना पड़ा वो क्या हमारा वर्क है। अब एक बात बताओ, जब आपने हाथ से ऐसे पेडल घुमाया तो उसमें एक बात देखो, क्या आपने जो काम किया है, पेडल घुमाया है, पेडल ने होल जनरेट किए हैं क्या? नहीं, होल तो चेन के अंदर क्या थे, ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जो साइकिल की चेन थी उसके अंदर होल्स क्या थे बेटा, ऑलरेडी प्रेजेंट थे। उन्होंने तो क्या किया है, जस्ट उस का जो साइकिल था वो क्या कराया है, कंप्लीट कराया है। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से हम क्या बोलते हैं कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप क्या करा रहे हो, एक कंप्लीट साइकिल कराने में जितना काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ईएमएफ कहलाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो ये चार्ज है ये ईएमएफ जनरेट नहीं कर रही, ये बैटरी जनरेट नहीं कर रही होती चार्ज को सिर्फ क्या कर रही होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है कि ताकि वो अपना एक साइकिल क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। क्लियर बच्चे? तो सीधी सी बात है बेटा, ये क्या बन गया, पोटेंशियल ही बन गया। तो ईएमएफ को भी किसके अंदर मेजर कर रहे होते हैं हम, वोल्ट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद एक टर्म और आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्या आती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आती है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के अंदर क्या फर्क होता है। देखो बेटा, यहां ये जो आपने कंसीडर किया कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। क्लियर बच्चे? इसका रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। अब एक चीज देखो, यहां से यहां जो करंट फ्लो हुआ इस ईएमएफ की वजह से, इस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा बेटा, करंट फ्लो हुआ होगा, है ना। इसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। अब उस करंट की वजह से इस कंडक्टर के दोनों साइड में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, I इंटू आर आ जाएगा, है ना। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर आ गया। ये क्या है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस है, समझे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है उसके ऊपर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस से डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है यहाँ पे, ईएमएफ है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में पहला ही क्या आ जाता है बेटा कि ये तो क्या है बेटा, सोर्स है, ये क्या है, सोर्स है। और मैंने जस्ट पहले ही बताया था आपको कि ये हम किस में काउंट कर रहे होते हैं बेटा, ओपन सर्किट होता है ना, ठीक है, मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये। तो ये तो क्या है, ओपन सर्किट में। तो जो ये होता है ईएमएफ होती है, ये किसके अंदर होती है बेटा, ओपन सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर आप ईएमएफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो वहां आपने एक चीज और देखी होगी कि इस टाइप से सेल होती है ना, और सेल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना। अब उसके बाद यहां पे एक एनोड होता है और एक क्या होता है बेटा, कैथोड होता है। ठीक है, मींस एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ईएमएफ बोल देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। मतलब इसका अगर V है, इसका क्या है, V प्लस का V है, इसका क्या है, माइनस का V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ईएमएफ कितनी बन जाएगी, V
माइनस में माइनस वी, मतलब ये डिफरेंस हो गया इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का। तो V प्लस क्या आ गया, V, तो 2V क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये ईएमएफ आ गई। मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसका ईएमएफ बोल दिया। अब ये चीज है जो, ये मान लिया यहां पे 0 होता तो सीधी सी बात है क्या आ जाता हमारे पास, V आ जाता, V माइनस 0, तो ये क्या आ जाता हमारे पास, ईएमएफ आ जाता। क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद क्या है, अब ये इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं, एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है बेटा, ओपन सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं, ओपन सर्किट के अंदर। ये किसके अंदर होता है बेटा, क्लोज सर्किट के अंदर होता है। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज कर रहे हैं हम, ये किसके अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर, क्योंकि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर ये क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, आर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये ईएमएफ। लेकिन ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सोर्स है ना, सीधी सी बात है, ये क्या बेटा, सोर्स है। तो सोर्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है यहां, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, काज है, कारण है, ये क्या है, उसका अफेक्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये काज है और ये इसका क्या बेटा, अफेक्ट है, ठीक है। अब ये हमेशा क्या होता है, ज्यादा होगा, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। कब होगी ये, जब सेल हमारी क्या हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो। सेल के भी बेटा दो ऑप्शन है, जैसे हमारे पास मान के चले हम, अब यहां से करंट क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो सीधी सी बात है सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, सेल में से एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेल डिस्चार्ज हो रही है। अब सेल चार्ज भी तो हो सकती है, तो जब सेल चार्ज हो रही होगी तब ईएमएफ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ईएमएफ क्या मिल जाएगा बेटा आपको, लेस देन किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, जब सेल क्या हो रही हो, चार्ज हो रही हो, ठीक है। सेल की जब चार्जिंग हो रही होगी तब हम क्या बोल देंगे कि जो ईएमएफ है दैट इज लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अच्छा, जैसे अब हम इस सर्किट की बात करें, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाले केस के, तो ये चीज आपने ध्यान से देखनी है कि भाई ईएमएफ ये सोर्स है, क्योंकि इसमें तब क्या हो जाएगा, जब डिस्चार्जिंग का केस होगा तो ये हो गया, करंट ऐसे आएगा, तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। मींस एक एक्सटर्नल जो दूसरी सेल होगी वो क्या कर रही होगी, इसको चार्ज कर रही होगी। क्लियर है, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन लगा देते हैं कि ईएमएफ उसके अंदर क्या बन जाता है, लेस देन दी पोटेंशियल डिफरेंस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये था बेटा किसके बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हम किस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, या अपोजिशन बोल देते हैं, ऑफर्ड बाय द सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हम लिख रहे हैं यहां पे, नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो जो सेल का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ, वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल होता है। ये हमने सेल बना दी कोई, ठीक है। सेल में क्या होता है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है बात, अच्छा। और क्या होती है यहां पे,
प्लेट्स होती हैं इस टाइप से, क्या होती है बेटा, प्लेट्स होती हैं, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। इनके बीच का सेपरेशन होता है कुछ, ठीक है, इनके बीच का क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ सेपरेशन होता है, और ए क्या होता है, इन प्लेट्स का एरिया होता है। क्लियर बच्चे? तो अब हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस सेल का। तो सीधी सी बात है बेटा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल इटसेल्फ। और सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है बेटा, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, मतलब इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। प्लेट होती है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनको हम क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोल रहे होते हैं। मींस जो इलेक्ट्रोड्स की वजह से जो होगा उसको हम काउंट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। और किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, इनके बीच के सेपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इनके बीच जो एरिया है ये वाला, इसके ऊपर क्या कर रहा होता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जैसे हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है उसके क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा है तो सीधी सी बात है बेटा, ये था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही था इंटरनल ईएमएफ जब हमने निकाली थी, तो वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगी तो वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। मींस अपोजिशन क्या हुआ इसका, ज्यादा। एक तो कम काम से ही काम चल जाता हमारा कि भाई कम काम करना पड़ेगा, कम अपोजिशन हुआ। तो सीधी सी बात है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेट है उनके सेपरेशन के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया। ये जो एरिया है उसके क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या बेटा, जैसे आपने ज्यादातर इसके अंदर केमिस्ट्री यूज होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट है ये, तो उसके अंदर आपने सॉल्यूशन देखे होंगे कई बार, CuSO4 रखा है या फिर FeSO4, जो भी आपने सॉल्यूशन रखा होता है, तो जो सॉल्यूशन की नेचर होती है उसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता होता है। जैसे कॉपर ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का हो गया, आयरन का सॉल्यूशन रखा है तो वो थोड़ी सी लोअर कैटेगरी में आ जाता है। तो इसलिए हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी नेचर पे भी क्या करता होता है, डिपेंड करता होता है। क्योंकि उसका ये ज्यादा गुड कंडक्टर है तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो आपने इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं ये भी किस टाइप के हैं, जैसे आपने एक कॉपर का लिया, एक एल्यूमिनियम का लिया, एक कॉपर का लिया, एक आयरन का लिया, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का ले लिया, एक आयरन का ले लिया, ठीक है, एक सिल्वर का, एक चांदी का ले लिया और एक कॉपर का ले लिया। तो इस टाइप से जो आपने इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं उनकी कंडक्टिविटी, उनका जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी क्या कर रहा होता है बेटा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए जो नेचर है इलेक्ट्रोड्स की उसके ऊपर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है कंसंट्रेशन के ऊपर, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, उतना ज्यादा क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, इसका डिक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में था। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हमने बात की बेटा कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस,
इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, जिसका रेजिस्टेंस हमने R मान लिया। अच्छा, यहां पे हमने क्या लगा दी बेटा, एक बैटरी लगा दी, जिसका ईएमएफ कितना था, E मान लिया। और साथ में क्या होगा बेटा, उसका ईएमएफ के साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको या तो आप ER ऐसे लिख दो, ER आपने ऐसे लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि ये ईएमएफ है और साथ में क्या है, इसका रेजिस्टेंस R है। या फिर आप एक काम करो, इसके साथ सीरीज में छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दो ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ E है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसका R है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपको किसके अंदर लग रहे हैं, सीरीज के अंदर लग रहे हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसके अंदर बेटा, सीरीज के अंदर है। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, R प्लस R आ जाएगा, है ना। R प्लस R आ गया। तो जो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट क्या होता था, है ना, करंट ओम्स लॉ के V बाई R कहते थे हम। तो यहाँ पे सोर्स कौन है बेटा, ईएमएफ है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E डिवाइड बाई में R प्लस R आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो हम क्या कर देंगे इसको, दिस एम्प्लाइज E इज इक्वल टू IR प्लस IR हो गया, है ना। IR इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो IR है एक्चुअल में, यहां जो ये IR होगा मींस दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू V प्लस IR हो जाएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, E माइनस V इज इक्वल टू IR, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इन केस में है ये, जब सेल क्या हो रही है बेटा, डिस्चार्ज हो रही है। कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, ये सेल का डिस्चार्जिंग का केस पढ़ रहे हैं, जब सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो E माइनस V इज इक्वल टू IR, तो E माइनस V बाई I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर है। तो अब एक चीज बताओ, E माइनस V डिवाइड बाई में I क्या आ जाएगा, यहां से V बाई R लिख सकते हैं, V बाई में कैपिटल R लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो E बाई V माइनस 1 इंटू R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या रखनी है बेटा, आपने याद रखनी है डिस्चार्जिंग के केस के अंदर। क्लियर बच्चे। अच्छा, अब सेल अगर क्या हो रही होती बेटा, चार्ज हो रही होती, तो क्या करते हम, सेल क्या हो रही होती, चार्ज हो रही होती, सेल हमारी क्या हो रही होती, चार्ज हो रही होती। तो ये सारी कंडीशंस क्या होती, रिवर्स हो जाती। मींस जो I है, जो करंट की डायरेक्शन है, वो क्या हो जाती है बेटा, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। क्योंकि ये सर्किट है इस टाइप से, तो सेल अगर चार्ज हो रही है तो जो करंट की डायरेक्शन है तभी चार्ज होगी ना, जब इसके अंदर एनर्जी आएगी। तो ये डायरेक्शन मतलब जो I ये था उसके अपोजिट होगी, मतलब क्या बन गई बेटा, हमारे पास यहाँ पे माइनस I बन जाएगी, है ना। तो इस वे में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, ये वाली जो इक्वेशन है, E इज इक्वल टू V प्लस माइनस IR लिख देंगे हम, है ना। तो हमारे पास जो EMF होगा प्लस IR ये साइड जाके आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी बेटा, V आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास चार्जिंग के केस की इक्वेशन आ जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्चार्जिंग के केस की इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों पॉसिबल हैं बेटा, तो किसी में भी कोई भी यूज हो सकती है। ये चार्जिंग वाली, ये डिस्चार्जिंग वाली है, और ये क्या है, चार्जिंग वाली इक्वेशन। तो आपने जस्ट क्या कर देना, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसको क्या कर देना, रिवर्स कर देना, तभी तो जाके क्या होगी, वो सेल चार्ज होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये मान लिया हमारे पास 2 वोल्ट का जो बैटरी थी, ईएमएफ थी, और यहाँ पे हमने 10 वोल्ट की लिख दी कि ये 10 वोल्ट की बैटरी थी।
ठीक है। और इसमें से क्या होगा बेटा, ये रेजिस्टेंस हमने मान लिया 2 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है कि यहां से ये सेल क्या हो रही है बेटा, डिस्चार्ज हो रही है, ये डोमिनेट करेगी तो ये क्या होगी, डिस्चार्जिंग हो रही होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अभी सेल का चार्जिंग हो रही होगी ना। तो ये इसके लिए बना सकते हैं हम ऐसे इक्वेशन, और जो डिस्चार्जिंग वाली है उसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं। क्लियर बच्चे, तो केस दोनों पॉसिबल है। तो आपने क्या कर देना, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना, E प्लस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद देखो एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लिया कि एक कार की बैटरी थी बेटा, ठीक है, कार की बैटरी थी जिसका ईएमएफ गिवन था कितना, 12 वोल्ट गिवन था, ठीक है। एक कार की बैटरी थी जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट गिवन था, और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा था, कुछ भी मान लो, जैसे 5 इंटू में 10⁻⁻2 ओम मान लिया, ठीक है। ये इसका क्या होगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। बैटरी लगी होती है कार के अंदर, आपने देखी होगी। अब हमने क्या किया कि एक जो स्टार्टर मोटर थी, क्या थी कि स्टार्टर मोटर, वो इस बैटरी में से जब हम स्टार्ट करते हैं कार को, तो इस बैटरी में से करंट निकालेगी, ठीक है। करंट की वैल्यू मान ली हमने 100 एम्पियर करंट क्या कर रही है, उसमें से निकाल रही है, 100 एम्पियर करंट उसमें से निकाल लिया। तो सीधी सी बात है बेटा, तो यूं पूछ लिया कि भाई कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज, क्या फाइंड आउट करना बेटा आपने, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करनी है अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। अब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपने फाइंड आउट करनी है। देखो मैं बताता हूं सर्किट क्या बनेगा हमारे पास, सर्किट ये बन गया अब कि भाई ये बैटरी थी किसकी बेटा, 12 वोल्ट की बैटरी थी, और उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 5 इंटू में 10⁻⁻2 वोल्ट दे रखा है। इस टाइप से हमने ये डाटा गिवन है। अब क्या किया कि यहां पे एक बैटरी कनेक्टेड है जो स्टार्टर मोटर है ना, स्टार्टर मोटर है जो, वो इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। और क्या कहा है कि इस बैटरी में से वो कितना करंट निकाल रही है, 100 एम्पियर करंट निकाल रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज बतानी है आपने। टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये वोल्टेज, इस बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो ये मींस इसके जो टर्मिनल्स हैं उन पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारे पास, वही क्या होगी बेटा, टर्मिनल वोल्टेज होगी। अब एक बात बताओ कि इसके और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम है, और ये पॉइंट भी क्या है, सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी क्या है, सेम है ना। तो इसका मतलब अगर वो ये पूछता कि भाई जो स्टार्टर मोटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, तो वो भी क्या होता है, यही होता जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो इसमें यहां पे V फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या करना है हमें, V फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि I इज इक्वल टू क्या बेटा, E डिवाइड बाई में R प्लस में R, ठीक है। हमारे पास क्या बेटा फॉर्मूला, E डिवाइड बाई में R प्लस R। और वैसे भी अगर हम फाइंड आउट करें ये वाली चीज कि E माइनस V डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ये स्टेप लेने पड़ेंगे हमें, नहीं तो यहां से यहां तक E ये सोल्व करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला यही है, यही कंसेप्ट यही है। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर हो जाएगा बेटा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V प्लस में आई आर आ जाएगा। और ये V हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, या डायरेक्ट ये यूज करना चाहो तो ये यूज करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये V फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस। तो ईएमएफ दे रखा बेटा कितना, 12 वोल्ट दे रखा है, इज इक्वल टू V आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, प्लस आई आर, आई कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू में 10⁻⁻2। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻2 से 10⁻+2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास V क्या बच गया, 12 - 5 कितना आ गया बेटा, 7 बच गया। तो इन टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेटा, 7 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर बच्चे। अब
इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आगे ये पूछ लिया जाए कि भाई देखो सीधी सी बात बेटा, इस टाइप से बना रखी है सेल हमने इस टाइप से बना रखी है, तो ये इस टाइप से, तो जब ये एनर्जी देते देते इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है और सेल फिर काम के लायक नहीं रहती है। ठीक है, तो यूं पूछ लिया कि भाई अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, 500 ओम हो गया। ठीक है, तो ये बताना है आपने कि मैक्सिमम कितना करंट ये मोटर इसमें से निकाल सकती है। ठीक है, मैक्सिमम करंट बताना आपने कितना निकाल सकती है। तो सीधी सी बात बेटा, आई मैक्स पूछा है ना इसने, मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन देखो आप, आई इज इक्वल टू क्या है, ई डिवाइड बाई में आर प्लस आर, है ना। तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब ये फैक्टर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और ये आर रेजिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये आइडियल कंडीशन बेटा, वैसे रेजिस्टेंस 0 नॉर्मल केस में नहीं मिलता। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डिवाइड बाई में आर आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना बेटा, 12 वोल्ट, डिवाइड बाई में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मतलब इंटू टू कर दिया तो कितना आ गया, 24 बाई में 1000 आ गया, तो कितना आ गया बेटा, 0.024 एम्पियर करंट क्या आ गया इसके अंदर से निकाल सकती है। तो इसको चाहिए था कितना, 100 एम्पियर पे जाके स्टार्ट हो रही थी, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, बैटरी दूसरी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, थोड़े से टाइम के बाद बैटरी को क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर बच्चे, ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर करेंगे हम और क्वेश्चंस करेंगे।